दोस्तों, इस वीडियो के पार्ट 1 में आपने 5G टेक्नोलॉजी के बारे में और इसकी खूबियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आइए अब जानते हैं 5G नेटवर्क का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको लेकर फैली तमाम अफवाहों और इस पर वैज्ञानिकों की क्या राय है। हिंदीपीडिया में आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें तथा भविष्य के सभी वीडियो अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। आइए पहले जानते हैं कि भारत में किन कंपनियों के पास है 5G ट्रायल की परमिशन। दूरसंचार विभाग ने बीते 4 मई को 5G टेस्ट के लिए दूरसंचार कंपनियों के एप्लीकेशन को मंजूरी दी थी। हालांकि इसमें कोई भी कंपनी चीनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेगी। दूरसंचार विभाग ने रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन और MTNL के एप्लीकेशन को मंजूरी दी है। इसके अलावा 5G ट्रायल के लिए अप्रूव्ड दूरसंचार गियर मैन्युफैक्चरर्स की लिस्ट में एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग, C-Dot और रिलायंस जियो शामिल हैं। इनमें रिलायंस जियो की स्वदेशी रूप से विकसित टेक्नोलॉजी शामिल है। आइए अब बात करते हैं 5G के बारे में दुनिया भर में फैली तमाम अफवाहों, मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में। 5G टेक्निक के बारे में कहा जा रहा है कि इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें स्किन को भेदकर DNA तक में बदलाव ला सकती हैं। इससे कैंसर और ब्रेन डिजीज हो सकती हैं। 5G तकनीक को कोरोना वायरस से भी जोड़ा जा रहा है। जानिए कितनी सच्चाई है इसमें। साल 2020 में ये कहा जाने लगा कि 5G इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण वुहान में कोरोना फैला। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये बात उड़ने लगी। बात यहाँ तक बढ़ी कि यूके में लोग निर्माणाधीन 5G टावर को ही जलाने लगे थे। यहाँ तक कि टावर पर काम कर रहे श्रमिकों को भी परेशान किया जाने लगा ताकि काम आगे न बढ़ सके। कुछ अफवाहों में यह भी शामिल था कि कोरोना वायरस कोई महामारी नहीं है, बल्कि 5G तकनीक के दुष्प्रभावों को छिपाने के लिए रची गई एक साजिश है। लेकिन विशेषज्ञों ने इन बातों को सिरे से नकारते हुए बताया कि जिन देशों में 5G का कोई नामो निशान नहीं, कोरोना वहाँ भी फैला। दुनिया भर में चर्चा में रहे इस मुद्दे ने भारत में हाल ही में जोर पकड़ा जब बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला ने इसके खिलाफ याचिका दायर कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका हालांकि खारिज हो चुकी है। जूही चावला को कोर्ट ने फटकारते हुए कहा कि याचिका उन्होंने महज पब्लिसिटी के लिए दायर की थी और इस पर पूरी स्टडी नहीं की थी। लेकिन तब भी 5G तकनीक पर बात शुरू हो चुकी है। कुछ के मुताबिक ये पर्यावरण समेत इंसानों के लिए बेहद घातक हो सकती है, तो कुछ का मानना है कि ये चिंता सिर्फ वहम है। आइए देखें कि वास्तव में क्या है 5G के खतरे। इसके टावर आवासीय जगहों या दफ्तरों के आसपास लगेंगे, जैसा कि अब भी होता है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि इतनी स्पीड से काम करने वाले नेटवर्क की रेडिएशन पास रहने वाले लोगों समेत पर्यावरण पर गंभीर खतरा ला सकती है। कई डरे हुए हैं कि इससे इंसानों के DNA पर असर होगा और कैंसर समेत कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। मस्तिष्क से जुड़ी घातक बीमारियों की भी खूब बात हो रही है। शरीर और ब्रेन का तापमान बढ़ सकता है। 5G तकनीक के खतरों पर साल 2017 में पहली बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कहा था कि इससे टिश्यू हीटिंग यानी ऊतकों के गर्म होने का खतरा हो सकता है। हेल्थलाइन वेबसाइट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ऊतक तब गर्म होते हैं जब हमारी त्वचा किसी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा को सोख लेती है। इससे शरीर और यहाँ तक कि मस्तिष्क का भी तापमान बढ़ जाता है। आइए अब जानते हैं कि 5G के बारे में क्या कहते हैं वैज्ञानिक। फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन FCC ने भी टिश्यू हीटिंग जैसी बात से इनकार नहीं किया। हालांकि उसने ये भी कहा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा इतनी कम होगी कि ये त्वचा को भेद ही नहीं सकेगी। ऐसे में समस्या की बात नहीं आती है। इसके अलावा 5G के बारे में ये भी कहा जा रहा है
कि इससे पर्यावरण समेत पशुओं को भी खतरा है। कई तरह की स्टडी में निकल कर आया कि इसकी वेव्स से चूहों और मेंढकों के नर्वस सिस्टम पर असर होता है। लेकिन ये भी है कि ये स्टडी काफी छोटे पैमाने पर हुई थी और अब नए सिरे से देखा जा रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का इन पर क्या असर होता है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।